2 दिन कारोबार ना चले, दुकान पे गाहक कम आए, भागना शुरू हो जाती। ने जादू कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, ईमान की खराबी शुरू हो जाती है, अल्लाह का दर छोड़ देते हैं। ये आंखें निकल गई हैं, तड़पती हुई सामने पड़ी है। आज तेरी मेरी आंखों के अंदर एक छोटा सा जर्रा मट्टी का चला जाए, इंसान तड़प उठता है। आंखों के अंदर मट्टी का जर्रा चला गया है, उसका जिस्म तड़पना शुरू हो जाता है। जिसकी आंखें आग से उसको झुलसा कर बाहर फेंक दिया जाए, उसका हाल क्या हुआ होगा। अंबिया व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हम्दो सना, तारीफ़ व सना, किब्रियाई बड़ाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं, जो तमाम जहानों को पालने वाला, हर एक को उसके मुकर्रर वक़्त पर रिज़्क़ पहुँचाने वाला है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर और समीउम बसीर है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है। अल्लाह मालिकुल अल्लाम की हम्दो सना के पकीज़ा कलिमात के बाद बेशुमार लातदाद रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के कतरात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन फ़ी कुल्लि ज़र्रतिन दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ख़तीबुल अंबिया, वाली बतहा, सरचश्मे सब्र व रिज़ा, मंबा रुश्द व हुदा, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सकलैन, इमामुल किबलतैन, रहमत कायनात, रहमत आलम, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ाते अक़दस मुक़द्दस व मुत्तहर पर, जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला, सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़ी वक़ार, जिस तरह के आप अहबाब के इल्म में है, आज जुमे का दिन था और आप अहबाब ने भी यकीनन खुतबात जुम्मतुल मुबारका उलमाए किराम से समाअत किए। आपकी मस्जिद के ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ उसामा अशरफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह हमारे बड़े ही प्यारे भाई और साथी दोस्त मरकज़ी जामे मस्जिद मन्नानिया अहले हदीस के इमाम और मुदर्रिस हज़रत मौलाना कारी अब्दुल हादी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी मस्जिद और शहर की मुमताज़ समाजी सियासी मजहबी शख्सियत अलहाज मोहम्मद असलम भुट्टा साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप अहबाब भी अल्लाह की तौफ़ीक और रहमत के साथ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ और तालिब दुआ भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज की मेरी हाज़िरी भी अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे ज़िम्मे मोहतरम मौलाना हाफ़िज़ अम्मार मुहम्मदी साहब ने वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस हवाला से गुज़ारिशात आप अहबाब के सामने पेश करना ये ज़िम्मेदारी लगाई है। मैं अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ और वक़्त के इख्तिसार को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए इंशाअल्लाह रहमान चंद बातें आप अहबाब के गोश गुज़ार करना चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सच्ची और हकीकी अपनी मार्फत अता फ़रमाए और अल्लाह की जो मोहब्बत है अल्लाह ताला वो हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए। दीन इस्लाम का अगर मैं ख़ुलासा आपके सामने रखना चाहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ख़ातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तक जितने भी अल्लाह के नबी और रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, उनकी आमद के
जितने भी मकासद थे और उन मकासद का अगर हम इंतहा देखें या उसका मकसद देखें कि असल क्या है, असास क्या है, बेस क्या है, बुनियाद क्या है, तो हमें ये नज़र आएगी कि हर नबी की ये कोशिश रही है कि ये दुनिया वाले लोग जो दर दर के फ़कीर बन चुके हैं, दर दर पे जबीन न्याज को झुकाने वाले हैं, ये अपनी जबीन न्याज को सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुकाएं, सिर्फ़ अल्लाह के दर के फ़कीर बन जाएं। इनके दिलों के अंदर अल्लाह की हकीकी मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला से हकीकी प्यार, अपने रब की पहचान और मार्फत इन्हें हासिल हो जाए। तमाम अंबिया किराम यही मकसद लेकर दुनिया के अंदर आए हैं। और इबादात का हमारे जितने भी मामलात हैं, अगर हम उन पर भी गौर करें तो उनका भी मकसद आखिर हमें यही नज़र आता है कि इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। आप दिन में 5 नमाज़ें अदा करते हैं, फजर के लिए गर्मी हो सर्दी हो मुश्किल से उठकर आना पड़ता है। गर्मी के महीने होते हैं, रातें छोटी होती हैं, सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान आता है। सर्दी होती है तो सर्दी में गो के रातें बड़ी होती हैं, लेकिन गर्म बिस्तर और नरम बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं चाहता। लेकिन अगर बंदा अपना लिहाफ छोड़ देता है, अपना घर छोड़ देता है, अपना बेड छोड़कर वो गर्म या ठंडे पानी से वज़ू करके मस्जिद की तरफ आज़म सफ़र है, तो ये इस बात की दलील है कि उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह की मोहब्बत की कोई किरण उसके दिल के अंदर मौजूद है जिसके लिए वो आ रहा है। और अल्लाह का हुक्म भी यही है, व आक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करने का मकसद भी यही है कि इंसान अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल हो जाए। और इंसान याद उसे ही करता है, तज़किरा उसका ही करता है जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, हर वक्त उसी के गुण गाए जाते हैं। तो अगर अल्लाह से प्यार हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, नमाज पढ़ने का मकसद भी यही है कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। इसी तरह इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़े का भी मकसद यही है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर ले, अल्लाह की मोहब्बत उसे हासिल हो जाए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह उसकी जज़ा मोहब्बत की सूरत के अंदर अता फ़रमाएंगे। बंदा हज के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है, यहाँ पे तो अल्लाह की मोहब्बत की इंतहाएँ झलकती हुई नज़र आती हैं कि इंसान अपनी दौलत भी खर्च करता है, अपना वक़्त भी देता है, अपने बीवी बच्चे बहन भाई अजीज़ व अक़ारब, अपना कारोबार बिज़नेस, अपना इलाका, अपना मुल्क, अपना शहर सब कुछ छोड़कर वो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आज़म सफ़र हो जाता है और सादा सी चादरें पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा होता है कि अल्लाह मुझे आपसे इतना प्यार है, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत के हुसूल के लिए, आपके घर की ज़ियारत के लिए मैंने अपनी कमाई हुई दौलत खर्च की है। अल्लाह मैंने अपने घर वालों को छोड़ा है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है, अपने बिज़नेस कारोबार को और मामलात को मैंने तर्क करके अल्लाह तेरी मोहब्बत के हुसूल के लिए इतना तवील तरीन सफ़र तय किया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं यहाँ पे हाज़िर हो गया हूँ, अल्लाह मेरा यहाँ पे हाज़िर होना अपने दरबार में कबूल कर ले। फिर मोहब्बत की एक झलक और नज़र आती है कि इंसान बैतुल्लाह के आगे पीछे ऐसे घूमता हुआ नज़र आता है जैसे कोई दीवाना चक्कर लगा रहा है। ये रब की मोहब्बत के हुसूल के लिए बैतुल्लाह के ऐसे चक्कर काट रहा है। फिर अल्लाह की मोहब्बत का मंज़र एक और भी से नज़र आता है, सफ़ा पे चढ़ जाता है, कभी मरवा की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। मकसद क्या है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अगर अल्लाह ने इसे तौफीक दी है हज करने के लिए तो फिर 8 ज़ुल्हज्जा का दिन आता है, ये फिर एहराम पहन लेता है, चादरें ज़ेब तन कर देता है, अपना लिबास उतार देता है, वो फ़कीराना चाल चलते हुए ये मिना की तरफ जा रहा है। हाँ, अपने इलाके के अंदर इसका आलीशान बंगला होगा, इसकी कोई बेहतरीन कोठी होगी, इसका आलीशान घर होगा, वहाँ पे ये बड़े आराम और सुकून से रहता होगा। लेकिन आज अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया है। खेमे लगे हुए हैं, वहाँ पे छोटा सा इसे बिस्तर दे दिया गया है, वहाँ पे आराम कर रहा है। एक रात यहाँ पे ठहरा,
پھر آرڈر آ جاتا ہے اللہ کی محبت کے لیے آیا ہے، یہاں پہ آرام کیوں کر رہا ہے؟ اب تیرا سفر آگے ہے، چل تو نے عرفات جانا ہے۔ یہ دیوانہ وار عرفات کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہاں پہ رب کو یاد کرنے کے مناظر ہی بڑے عجیب و غریب ہے۔ انسان وہاں پہ دیکھتا ہے، رب کبریا کی قسم ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو میری اس بات کو من و ان سمجھ جائیں گے کہ وہاں پہ منظر کیا ہوتا ہے۔ انسان ہاتھ اٹھائے ہوئے رب کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے عاجزانہ اور انکساری کے ساتھ التجا و فریاد کرتا ہے۔ ظہر عصر کی نماز اکٹھی ادا کر کے پھر مغرب تک یہ دیوانہ وار روئے جا رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے التجا کر رہا ہے، ہاتھ تھک جاتے ہیں، ہاتھ نیچے گرا دیتا ہے، اللہ کے سامنے التجا و فریاد کر رہا ہے۔ میرے نبی کی سنت بھی یہی ہے، ظہر عصر آپ نے میدان عرفات میں اکٹھی ادا کی، قصر کر کے پڑھی، پھر سورج کے غروب ہونے تک آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے رہے۔ اتنی طویل ترین دعا کی ہے، اور یہ دن بھی بڑی محبت والا دن ہے۔ کائنات کے امام نے، مخبر صادق المصدوق نبی نے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میدان عرفات کا دن، یوم عرفہ کا دن، یہ حج کا دن، یہ حج کا سب سے بڑا دن اور سب سے بڑا رکن، اس کی ادائیگی کے لیے جو میدان عرفات میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیسے مغفرت و بخشش کے اعلان کرتے ہیں کہ جتنا اللہ اس دن اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور کسی دن بھی معافی کا اعلان اتنا نہیں ہوتا، اور جتنا شیطان اس دن پریشان ہوتا ہے، اپنے سر کے اندر مٹی ڈالتا ہے، گھبراتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا، دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ میں نے پورا سار زور لگایا لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگیاں ان کے ذمہ ڈالی، لیکن اللہ نے آج کے دن ہی اتنے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، اتنی مغفرت کے اعلان کر دیے ہیں۔ شیطان وہاں پہ چیختا ہوا، سر میں مٹی ڈالتا ہوا اور بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے انسان وہاں پہ کھڑا ہے۔ ہائے جس اللہ نے نماز کو اس کے اوقات مقررہ پر فرض کیا ہے کہ مقررہ اوقات پر نماز کو ادا کرنا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے حصول میں یہاں پہ منظر ہی عجیب و غریب ہے۔ کہا جاتا ہے نماز مغرب کا وقت ضرور ہے، لیکن اب یہاں پہ تم نے نماز نہیں ادا کرنی، اللہ کی محبت کے لیے تمہیں عرفات اب چھوڑنا پڑے گا، مزدلفہ جانا پڑے گا۔ مزدلفہ میں جائیں گے، وہاں پہ آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے نماز ادا کرنی ہے، جس ٹائم مرضی پہنچے، جس وقت مرضی وہاں پہ جائیں۔ وہاں پہ مینا کے اندر خیمے لگے ہوئے تھے، عرفات میں بھی کچھ خیموں کا انتظام موجود تھا، لیکن اب یہاں پہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے رب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ تیرے لیے کوئی بستر کا انتظام نہیں ہے، یہاں پہ تیرے لیے کوئی خیمہ بھی نہیں لگایا گیا، یہاں پہ تیرے لیے کوئی اے سی وغیرہ بھی نہیں لگائے گئے، کوئی ایئر کولروں کا بھی انتظام نہیں ہے، سڑک کنارے جگہ مل گئی ہے، وہاں پہ سو جا، کسی پہاڑ کی چوٹی کے پاس تجھے جگہ مل گئی ہے، وہاں پہ آرام کر لے، یہاں پہ تیرے لیے کوئی بستر نہیں ہے۔ ہائے اللہ کی محبت کے حصول کے نظارے دیکھیے، وہاں پہ تڑپتا ہوا انسان لیٹا ہوا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ صبح ہوتی ہے، کہا فجر ادا کرو، رب کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور پھر نکلو عرفات سے، مزدلفہ سے آپ نے مینا جانا ہے، وہاں پہ اب کنکریاں مارنی ہے، پھر آگے کے مراحل ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حج انسان کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کے اندر بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہ اصل ہے، اصل بنیاد ہے دین اسلام کی، کہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی محبت اصل ہے۔ جس کو حب الہی حاصل ہو گئی، جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اس کو اسلام کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اور جس انسان کے دل کے اندر اپنے رب کی محبت پیدا نہیں ہوئی، اپنے رب سے پیار نہیں ہوا، اپنے رب سے الفت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ سے عقیدت اور پیار محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسے انسان کی نہ عبادتیں کسی کام کی ہیں، نہ اس کا تفکر کسی کام کا ہے، نہ تدبر اس کا کسی کام کا ہے۔ اللہ کی محبت اصل ہے۔ آئیے جہاں پہ اللہ کے نبی لانا چاہتے تھے، جہاں پہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہمیں لانا چاہتی ہیں، وہ حب الہی کا اصول ہے۔
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। उसके तरीके कई बयान किए हैं। इत्तिबाए रसूल भी करनी होगी, अताते रसूल भी करनी होगी, फिर जाकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। अगर मोहब्बत का दावा है, सिर्फ दावा मोहब्बत काफ़ी नहीं है, उसके लिए इंसान को अमल भी करने पड़ेंगे। जो अमल अल्लाह के प्यारे हबीब ने बताए हैं, रब के कुरान ने बताए हैं, तब जाकर इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। मुख्तरन ये कि मैं आपके सामने इस चीज़ का इजहार कर रहा हूँ कि अगर चाहते हैं कामयाबी दुनिया की और आखिरत की, दीन इस्लाम को समझना चाहते हैं, तो उसकी बेस और बुनियाद हुब्बे इलाही है, अल्लाह की मोहब्बत है। इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, अल्लाह के इंसान को मोहब्बत हो जाए। दुनिया में इंसान किसी चीज़ से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी बीवी से प्यार करता है, औरत अपने खामन से प्यार करती है, अपने वालिदैन से प्यार करते हैं, बहन भाइयों से प्यार करता है, इंसान रिश्तेदारों से प्यार करता है, दुनिया के मालो मता से प्यार करता है, अपने घर से प्यार करता है, अपनी फैक्ट्री कारखाना दुकान उससे प्यार करता है। प्यार की मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें हैं, लेकिन जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसका कभी फ़ायदा ही सोचता है, नुकसान नहीं सोचता कि इसका नुकसान हो जाए, इसमें खसारा पड़ जाए। जिससे मोहब्बत होती है उसका अच्छा उसके बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में अच्छे तासुरात बयान किए जाते हैं, उसके बारे में ज़ुबान अच्छे अंदाज में चलती है। और जिससे इंसान को नफ़रत होती है, जो इंसान को चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर इंसान उसकी बुराइयां बयान करता है, उसके कीड़े निकालता है। लेकिन आज दावा अल्लाह की मोहब्बत का हम सब का है। हम कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बढ़कर हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। अल्लाह से मोहब्बत और अकीदत है, लेकिन गिले भी सबसे ज़्यादा अल्लाह के, शिकवे भी सबसे ज़्यादा अल्लाह के। बीमारी आ गई, अल्लाह के शिकवे कर रहा है, और कारोबार में थोड़ा सा खसारा हो गया, कारोबार चल नहीं रहा, अल्लाह के शिकवे शुरू कर देता है। घर के अंदर कोई मौत हो जाए, फिर अल्लाह के शिकवे शुरू कर देता है। अल्लाह से नाराज़गी वाले बातें इसकी ज़ुबान पे जारी हो जाती हैं, जो इस बात की बयान दलील है कि दिल में अगर अल्लाह की मोहब्बत होती तो तेरी ज़ुबान पे अल्लाह के शिकवे ना होते। अगर अल्लाह की मोहब्बत होती, क्योंकि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसकी बुराइयां भी उसे नज़र नहीं आती। दुनिया का उसूल है, जिससे मोहब्बत होती है उसके बुराइयों को भी इंसान अच्छाइयाँ बनाकर पेश करता है, और जिससे नफरत होती है उसकी अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ नज़र आती हैं। अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत होती, अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा प्यार होता, तो कभी अल्लाह के शिकवे ना करता। अल्लाह के जो बंदे होते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, आज का उन्वान ये है कि जो अल्लाह वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त होते हैं। अशिद्दा अलल कुफ्र, वो ईमान में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में अशद्दु हुब्बन लिल्लाह होते हैं। ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे बढ़कर मोहब्बत उन्हें अल्लाह से होती है। दुनिया की चीज़ें भी प्यारी हैं, हो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत भी दिलों के अंदर इंसानी फितरत में रख दी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के सामने जब वो सारी चीज़ें आएंगी तो फिर अल्लाह के मुकाबले के अंदर उन मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया जाएगा। अल्लाह ऐसी मोहब्बत चाहता है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह के मुकाबले में मोहब्बत किसी की आ रही है, टकरा रही है, अल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान नहीं किया जाएगा। जो अल्लाह की मोहब्बत से टकरा रही है उस मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाएगा। बेशुमार मिसालें मौजूद है। अभी मैंने हज की बात की आपके सामने, हज के मामले के अंदर भी एक वाक़या हमारे सामने आता है, तारीख़ इंसानी के अंदर मौजूद है, तारीख़ इस्लाम में मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइशात में डाला। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की आज़माइशात की भट्टियों में डाला। शिकवा नहीं किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, दिल में अल्लाह से मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत जो है ना, हुब्बे इलाही, ये असल में कल्बी मामला है, दिल का मामला है। इंसान को वैसे इसका कम ही पता चलता है। दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत और प्यार सारी कायनात से बढ़कर था। बरादरी की बारी आई, बरादरी को कुर्बान कर दिया। वालिदैन के कुर्बान करने की बारी आई, वालिदैन को कुर्बान कर दिया। कुंबे कबीले की बारी आई और इलाके की बारी आई, बस्ती की बारी आई, सब कुछ कुर्बान कर दिया, हिजरत करके चले गए। फिर एक वक़्त आया, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई सालों के बाद, 80 साल से ज़ायद अरसा बीत गया, फिर अल्लाह ने बेटा अता किया है। दुआएं कर कर के अल्लाह से मांग मांग के इस्माइल लिया है, अल्लाह बेटा अता फरमा दे, बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने बेटा अता किया है, बड़ी दुआएं की है। अब अल्लाह का हुक्म आ गया, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत कितनी गालिब होनी चाहिए इंसान के दिल के अंदर। ईमान वाले होने के लिए अल्लाह की मोहब्बत किस कदर शदीद इंसान के दिल में होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई सालों के बाद अल्लाह ने बेटा अता किया है। अब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, अपनी बीवी को भी लो, अपने बेटे को भी लो, और इसको बियाबान तने तन्हा वादी के अंदर, जहाँ पे सहरा ही सहरा है, पहाड़ ही पहाड़ है, खाने के लिए कोई वहाँ पे फसल नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा दरख्त नहीं है जहाँ पे कोई फल लगता हो, कोई पानी का ऐसा चश्मा नहीं है जहाँ पे पानी पी सको। इब्राहीम अपनी बीवी को भी लो, अपने बेटे को भी लो, और फला बियाबान वादी के अंदर छोड़ के आ जाओ। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सवाल पैदा होते हैं, आज दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, आसमान के दावे हो रहे हैं कि हम जनाब सूरज चांद पे पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया आज दावे कर रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान को कैसे परखें, कैसे दुनिया के सामने रखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आ रहा है, बीवी को तने तन्हा, बेटे को तने तन्हा बियाबान वादी में छोड़ के आ जाओ। कौन सा ऐसा थर्मामीटर लाए, आज दर्जा हरारत को थामने के लिए, उसकी पमैश करने के लिए थर्मामीटर आ गए हैं, चीजें पमैश कर ली जाती हैं, माप ली जाती हैं, हवा को ही पमैश की जा सकती है। लेकिन ये जो कल्बी मामला है ना, दिल वाला मामला, इसमें मोहब्बत कितनी है, दुनिया का कोई थर्मामीटर इसको निकाल नहीं सकता। आइए देखिए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया, छोड़ आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के आ रहे हैं। और जो आगे थी ना अम्मा हाजरा कहते हैं, हाजर जो थी, बेटा इस्माइल, एक छोटा सा थैला, उसमें चंद दिनों का सिर्फ खाना मौजूद है। बीवी को थमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, पीछे से बीवी आवाज़ दे रही है, इब्राहीम हमें यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश है। अल्लाह का हुक्म था, पीछे पलट के भी नहीं देखना। हाय कुर्बान जाऊं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कैसे है। बीवी की मोहब्बत दिल में आ सकती थी, कई सालों के बाद दुआएं कर कर के जो बेटा लिया था उसकी खींच पड़ सकती थी, लेकिन इब्राहीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते जा रहे हैं। पीछे मोहब्बत के साथ बीवी आवाजें दे रही है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, हमारा क्या जुर्म है, क्या कसूर है, हमने क्या ऐसा जुर्म किया है, इस तने तन्हा बियाबान वादी में छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश जा रहे हैं। अब बीवी भी, उसके दिल में बेलाई मौजूद थी, अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची मोहब्बत मौजूद थी। उसने अपने अंदाज को बदला और बदल कर फिर सवाल किया, कहा इब्राहीम अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म पर छोड़ के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलटे, कहा हाजर अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जाना। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मेरे अल्लाह का हुक्म है ऐसा यहाँ पे छोड़ दो, इसलिए छोड़ के जाना। अम्मा हाजिर कहती हैं, इब्राहीम अगर अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारा रब हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर अल्लाह हुआ, चश्मे भी अल्लाह ने चला दिए। आज लोगों की मोहब्बतें, लोगों के दिलों को अल्लाह ने काबतुल्लाह की तरफ मोड़ दिया। वही वादी जो थी जहाँ पे उगता कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई चीज मौजूद नहीं थी, आज लोगों के सीने तड़पते हैं, दिल मचलते हैं, कब वो मंजर आए कि मैं काबतुल्लाह में पहुंच जाऊं। ये अल्लाह की मोहब्बत के नज़ारे हैं। आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में कितने शदीद थे। सारी दुनिया की मोहब्बतें एक तरफ, अल्लाह अकेले की मोहब्बत एक तरफ।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी मोहब्बतों को ठुकरा दिया, सारी मोहब्बतें कुर्बान कर दी, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को सीने से लगाया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन, ये मोहब्बत चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मक्के वाले अज़ाएं देने की कोशिश करते हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की जो दावत आपने पेश की है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने वाली, इससे बाद नहीं आए। बड़ी बड़ी आफरें भी हुई हैं। अरब की हुसीन और जमील औरत से निकाह चाहते हैं वो कर देंगे, मालो दौलत चाहते हैं आपके पांव के अंदर ढेर कर देंगे, मक्के की सरदारी चाहते हैं, उम्मुल कुरा की सरदारी देने के लिए तैयार हैं, आए इस दावत को तर्क कर दे। फरमाया नहीं, एक हाथ पे सूरज ला के रख दो जो मुमकिन नहीं है, एक हाथ पे चांद ला के रख दो जो मुमकिन नहीं है, फिर अगर तुम मुझे कहो कि अल्लाह की तौहीद वाली दावत तर्क कर दूं, छोड़ दूं, तो मैं फिर भी दावत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। ये है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत इतनी शदीद थी, इतनी शदीद थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात ना मैं रसूलुल्लाह सल्लम के घर में मौजूद था। आप सल्लम रात को उठे, आपने वुज़ू किया, आप खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। मैं भी आया, वुज़ू किया, मैं भी रसूलुल्लाह सल्लम के साथ खड़ा हो गया, नमाज पढ़ने लगा। आप सल्लम ने फातिहा पढ़ी, सूरह अल बकरा शुरू कर दी, फिर आपने सूरह अल इमरान पढ़ी, सूरह अन निसा पढ़ी, इतनी तवील तरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। फिर आप रकू गए। कहते इतनी लंबी नमाज, मेरे ज़हन में ये था कि आप कुछ हिस्सा तिलावत करेंगे सूरह अल बकरा का, फिर आप रकू चले जाएंगे, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। एक पारे का ज़हन में आया, दूसरे पारे का, फिर पूरी सूरह, फिर मैंने कहा शायद रकू में चले जाए, फिर सूरह आले इमरान शुरू की, सूरह अन-निसा शुरू की। तरतीब बाद रवायात में मुख्तलिफ भी है। अल्लाह के नबी ने तवील तरीन नमाज अदा की, आपके पाँव मुबारक सूज जाते, वरम पड़ जाते, इतनी इतनी लंबी नमाजें, इतना इतना लंबा क़याम करते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रातें उनकी क़याम में गुजरती हैं, सजदों में गुजरती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी इतनी लंबी, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के नबी ये कौन सी नमाज है, इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी क़िरात, ये कौन सी नमाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ये अल्लाह के साथ ख़ास ताल्लुक़ कायम करने वाली नमाज है, अल्लाह के साथ मोहब्बत वाली नमाज है। कभी कभी इंसान ऐसे भी लंबी नमाज पढ़ ले, रात को वक़्त मिल गया है, जितना कुरान आता है सारा पढ़ो, अगर नहीं आता सूरत इखलास ही आती है, 100 दफ़ा 200 दफ़ा बार बार पढ़ते चले जाओ सूरत इखलास, लंबी लंबी क़िरात करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहब्बत की नमाज है, मोहब्बत का सजदे थे, तवील तरीन सजदे। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना लंबा सजदा किया करते कि कई दफ़ा मैं परेशान हो जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आपका इंतकाल ही ना हो गया हो, लेकिन जब मैं करीब जाती तो आपके सीने से रोने की आवाज़ें आ रही होती, ऐसे आवाज़ें आती जैसे हंडिया उबल रही हो, ऐसे आवाज़ें पैदा हो रही होती थी। चक्की चलती है, पाट आपस में घिसते हैं, उनके घिसने की जिस तरह आवाज़ें आती, ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से रोने की आवाज़ें आया करती, आहोजारी की आवाज़ें आया करती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या था? अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को देख ले, अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के लिए क्या क्या किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मालो मता सब कुछ कुर्बान कर दिया, जहां पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी देने के लिए तैयार हो गए हैं। हज़रत बिलाल हबशी की मिसाल तो आम चलती है, उसी को हम आपके सामने भी रख देते हैं। हज़रत बिलाल है, गलियों के अंदर मारे पड़ रही हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गले में रस्सी डाल के खींच रहा है, सीने के ऊपर पत्थर रख देते हैं, गर्म रेत है, तपते सहरा है, हज़रत बिलाल को खींचा जाता है, घसीटा जाता है, मारा जाता है, अरब के नौजवान लड़कों को पीछे लगा दिया जाता है, लेकिन हज़रत बिलाल की ज़ुबान पे क्या है? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद के तराने गा रहे हैं। ये है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत ऐसे होती है।
मारे खा के भी उन्हें मजा आता है, मारे खा के भी उन्हें लज्जतें आती हैं। वो अल्लाह की तौहीद वाले, अल्लाह की वहदानियत वाले तराने गाते हैं कि अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह वाहिद है। कई लोगों ने आकर हजरत बिलाल को कहा, बिलाल लोग तुझे मारते हैं, तुझे सजाएं दी जाती हैं, उतबा मारते हैं, नरकों को पीछे लगा देते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं। अल्लाह अहद ही है, अल्लाह वाहिद ही है, अल्लाह यकता है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। जरा ऐसा कह लिया करो। बिलाल कहते हैं मुझे ऐसा कहने में मजा नहीं आता जो ऊंची कहने में मजा आता है। ये है अल्लाह की मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ऐसे अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, मारे खा के भी उन्हें लज्जतें आती है, सुकून मिलता है। उस सहाबी रसूल का नक्शा बार बार मेरे सामने घूम रहा है कि जिसको तीर लगा था और फिर वो रसूलुल्लाह के कदमों में गिरा था, खून के फवारे चल रहे थे और उसकी जुबान से निकल रहा था, फुज़्तु बिरब्बि काबा, फुज़्तु बिरब्बि काबा, मुझे काबा के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। फुज़्तु बिरब्बि काबा, मुझे काबा के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। हालांकि खून बह रहा है, जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है, जिंदगी की शाम हो रही है, लेकिन जुबान पर क्या है? फुज़्तु बिरब्बि काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अल्लाह के दीन पे, अल्लाह की तौहीद पे मर मिटने में जो कामयाबी है और किसी चीज में कामयाबी नहीं। लेकिन ये कामयाबी नजर किसे आती है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तकलीफें आए, गम आए, परेशानियां आए, हर हाल में अहले ईमान अल्लाह के दर के फकीर रहते हैं, अल्लाह का दर कभी नहीं वो छोड़ते। अम्मा जी ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की एक गरीब तरीन औरत थी, गरीब तरीन औरत थी, लौंडी, लोगों के घर में काम करने वाली, अबू जहल की ज़र खरीद। एक वक़्त ऐसा भी आया, अबू जहल ने इसे सजाएं दी, तकलीफ़ें दी, कहा ज़ुनैरा अल्लाह की तौहीद को छोड़ दो, अल्लाह की तौहीद को छोड़ दो, ये लात मनात उज़्ज़ा हुबल ये तू समझती है कुछ करने वाले नहीं है। अम्मा ज़ुनैरा कहती है नहीं, ये लात मनात उज़्ज़ा हुबल ये कुछ करने वाले नहीं है, कोई इख्तियार इनके पास नहीं है, सारे इख्तियारात का मालिक मेरा अल्लाह अकेला है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सारे के मुबूदला ने बातला एक तरफ है, अकेले अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ है। अबू जाल वक़्त का सरदार, मक्के का सरदार, सारे बड़े बड़े सरदार खड़े हैं, कहते हैं अबू जाल तेरी लौंडी, तेरी खादमा तेरा हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है, तू कहाँ का चौधरी, कहाँ का नवाब, कहाँ का सरदार है। इसने कहा अगर मेरा हुक्म नहीं मानेगी आज सख्त तरीन सजा दूंगा। फिर सजा क्या दी? आज भी उस सजा का तज़किरा करें जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान का दिल घबरा जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अम्मा ज़ुनैरा की अज़मत पे, उसकी इस्तकामत पे और उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मोहब्बत पर कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कैसे थी। अबू जाल ने गरम सलाखें, लोहे की सलाखें आग के अंदर तपा कर गरम करके अम्मा जी ज़ुनैरा की दोनों आंखों के अंदर डाल दी। अल्लाह अकबर कबीरा, आंखें बाहर निकली, उबल रही हैं और अम्मा ज़ुनैरा तड़प रही है, तड़प रही है, अल्लाह की बंदी तड़प रही है और अबू जहल के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मक्के के मुशरक मुस्कुरा रहे हैं और अबू जहल कह रहा है देख ज़ुनैरा, आज मेरे लात ने, उज़्ज़ा ने, मेरे हुबल ने तेरी आंखें तुझसे छीन ली हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कैसी अम्मा ज़ुनैरा की अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत थी कि ज़ुनैरा आगे से कहती हैं अबू जहल ये तेरी भूल हो सकती है कि मेरी आंखें लात मनात उज़्ज़ा हुबल ने छीनी है, ऐसा नहीं है, ये मेरे अल्लाह की आज़माइश है, मुझे मेरा रब आज़मा रहा है। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। थोड़ा सा गम आ जाए, 2 दिन कारोबार ना चले, दुकान पे गाहक कम आए, भागना शुरू हो जाता है
کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، ایمان کی خرابی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے، یہ آنکھیں نکل گئی ہیں، تڑپتی ہوئی سامنے پڑی ہے۔ آج تیری میری آنکھوں کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ مٹی کا چلا جائے، انسان تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں کے اندر مٹی کا ذرہ چلا گیا ہے، اس کا جسم تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھیں آگ سے اس کو جھلسا کر باہر پھینک دیا جائے، اس کا حال کیا ہوا ہوگا؟ لیکن ادھر معاملہ اللہ کی توحید والا آ گیا ہے۔ ایک طرف تانے پڑ رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، زنیرہ، لات، منات، عزا، حبل نے، ہمارے خداؤں نے تیری آنکھیں لے لی ہیں، لیکن ادھر توحید تھی، عقیدہ تھا، اللہ سے محبت تھی، تڑپ اٹھی، کہیں ایسا نہ ہو میری یہ اللہ کی محبت میں کمی آ جائے۔ تڑپ کے ایسے ببانگے دہل، جس طرح جوش کے ساتھ انسان نعرہ مارتا ہے، ایسے جوش کے ساتھ اٹھ کر اماں زنیرہ کہتی ہیں نہیں نہیں، یہ آنکھیں لات، منات، عزا، حبل نے نہیں لی، یہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر آزمائش آئی ہے۔ مشرک ہوتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا زنیرہ اگر تیرے رب نے تجھے پہلے آنکھیں دی تھیں اب بھی دے سکتا ہے، تو رب کو کہہ تجھے آنکھیں عطا کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جاؤ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اماں زنیرہ نے اسی وقت رب سے کال ملائی، کہنے لگی اللہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی، اگر تو مجھے ایسے آزمانا چاہتا تھا میں ایسے آزمائش میں رہنا پسند کر لیتی، لیکن اللہ اب تیری توحید پہ حرف آ رہا ہے، مشرک للکار رہے ہیں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، مکے کے باسیوں نے دیکھا، تاریخ کا سینہ بھرا پڑا ہے روایات سے۔ ادھر اماں زنیرہ نے دعا کی ہے، آنکھیں سامنے تڑپنے والی جھلسی ہوئی آنکھیں سامنے پڑی ہے، اللہ نے خوبصورت آنکھیں اماں زنیرہ کو عطا فرما دی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی جب باری آتی ہے، اللہ سے محبت اور پیار کی جب باری آتی ہے، پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ آئیے یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہم گلی گلی نگر نگر پیغام دے رہے ہیں۔ لوگوں اللہ کو پہچان لو، اللہ سے محبت پیدا کرو۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم اسی محبت کو، اللہ کی پہچان کو، اللہ کی معرفت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں اللہ کی معرفت حاصل کریں، رب کو پہچان لیں۔ جب رب کو پہچان جائیں گے یقیناً پھر اللہ سے محبت ہوگی، اور پھر اس محبت کے اندر جو بڑھتے جائیں گے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا، حضرت بہلول ایک بزرگ ہوئے ہیں صوفی قسم کے، نیک صالح انسان تھے، تاریخ کے اندر بڑا ان کا تذکرہ آتا ہے، خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر یہ بزرگ تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے ان کے واقعات موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں، مختلف سیرت کی کتابوں کے اندر۔ ایک واقعہ میں نے ان کا پڑھا کہ یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے بازار کے اندر، تو گزرتے ہوئے غالباً کوئی بڑا امیر کبیر آدمی تھا یا وزیر مشیر تھا، اس نے کہا بہلول یار یہاں پہ کیا کر رہے ہو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت بہلول کہتے ہیں اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ بازاروں کے اندر چوکوں چرستوں کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہے میں اللہ اور بندوں کی آپس میں صلح کروا رہا ہوں۔ کہا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے اللہ مانتا ہے بندے نہیں مانتے۔ پھر ایک دفعہ یہیں بہلول قبرستان کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہی آدمی وزیر تھا خلیفہ ہارون رشید کا یا کوئی ان کا قریبی تھا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا بہلول یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آج پھر میں اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہتے ہیں نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اب بندے مان رہے ہیں اللہ نہیں مان رہا۔ بس یہ سانسوں والی ڈور ٹوٹنے کی دیر ہے، جس پہ غرور کرتا ہے، ناز کرتا ہے، یہ تیرا وجود، اس سے تیرے اپنے ہی ڈریں گے، وہ بھی اس کو جلد قبرستان میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ جب قبرستان میں جائے گا نا پھر وہاں پہ تو پچھتائے گا کہ اللہ مان جائے لیکن پھر اللہ نہیں مانے گا۔
اب اللہ کو منا لے، اللہ سے محبت کر۔ اگر آج اللہ سے محبت اور پیار ہو گیا، اللہ کو منا لیا، پھر اگلی منزلیں بڑی آسان ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔